अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर सिस्टम के हवाले से कि पाकिस्तान में वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। कंपनी की सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप सही से और बेहतरीन कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके सोलर सिस्टम के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप कंपनी सिर्फ वो वाली कंपनी सेलेक्ट करें जो AEDB सर्टिफाइड हो। अगर उसके पास AEDB की सर्टिफिकेशन नहीं है तो आपने वो कंपनी सेलेक्ट नहीं करनी। दूसरी बात, आपने कोटेशंस के ऊपर जाना नहीं है कि अगर कोई कंपनी आपको सस्ती कोटेशन फराहम कर दे और आप कहें कि नहीं ये तो सस्ती है इस वजह से हम जा रहे हैं, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी के पास जाएं जो AEDB सर्टिफाइड हो। अब हम आ जाते हैं नेट मीटरिंग के हवाले से। तो नेट मीटरिंग आपको तभी करानी चाहिए अगर आपका घर अपना हो। अगर आपका घर अपना नहीं है तो आपको नेट मीटरिंग नहीं करानी चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि आप नेट मीटरिंग और अर्थिंग इन दोनों को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते और इसके ऊपर आपका काफ़ी खर्चा हो गया होगा। आते हैं माउंटिंग पैनल की तरफ कि माउंटिंग हमने किस तरह जितने भी हमारे पैनल्स हैं उसको हमने लगाने कैसे हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं उसकी जगह की तरफ कि आपके पास सोलर पैनल्स के लिए जगह कितनी है। अगर वो छोटी है तो फिर आप वहाँ पे एक अच्छा सिस्टम नहीं लगा सकते, जो कि हमारे पास कम से कम 5 मरले की जगह होनी चाहिए एक प्रॉपर सिस्टम लगाने के लिए। छोटे घरों के लिए आप अपलिफ्ट सिस्टम लगा सकते हैं, गार्डर बेस सिस्टम लगा सकते हैं और आल्टो सिस्टम लगा सकते हैं। जिस कंपनी से सोलर सिस्टम लगा रहे हैं वो कंपनी आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी दे सकती है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन इस तरह के आपकी जगह की वो आ जाएंगे, पहले जो है ना सारा नाप वगैरह कर लेंगे, सही है, और उसी के मुताबिक कंप्यूटर पे एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बना लेंगे कि हमारे इतने वाट के इतने पैनल्स यहाँ पे इस शेप में लगेंगे, तो वो पूरे का पूरा एक डिज़ाइन आपको फराहम कर देंगे। सोलर पैनल्स आपके पास जितने भी है वो टियर 1 और A ग्रेड के होने चाहिए। बिग ब्रांड जैसे कि लॉन्जी है, कैनेडियन सोलर्स है, हमारे पास JA और AE जितनी भी ये कंपनीज है, ये टियर 1 और A ग्रेड सोलर पैनल जो है ना मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको इन्हीं कंपनियों में से एक की सिलेक्शन करनी है और सबसे बढ़ के आपने देखना है कि इनकी एफिशिएंसी कम से कम 21 से लेके 23 तक हो। ये जितने पैनल्स भी हैं इन सब की एफिशिएंसी जो टियर 1 ग्रेड के हैं इनकी एफिशिएंसी 21% तक है और आजकल ये तकरीबन इनके पास 23 तक के एफिशिएंसी के सोलर पैनल्स भी मौजूद है। अगर आप मार्केट में भी कोई सोलर पैनल ख़रीदना चाहे तो आप सबसे पहले कंफर्म कर लें कि उनकी एफिशिएंसी 21 से लेके 23 तक ज़रूर रहने चाहिए। आपके सोलर पैनल्स कम से कम 550 वाट के होने चाहिए। 550 वाट के इसलिए होने चाहिए कि वो कम से कम जगह घेरेगी और जो 450 वाट के जितने भी सोलर पैनल्स हैं वो जगह ज़्यादा घेरती है। फ्यूचर में अगर आप उनको चेंज कराना चाहे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ 550 वाट पैनल्स, क्योंकि वो जगह भी बहुत कम घेरती है और आपको वाट्स भी ज़्यादा फराहम करती है। सोलर पैनल्स आप जिससे भी ख़रीद रहे हैं उनके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन उसकी होनी चाहिए कि इसकी COC रिपोर्ट्स है, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, उसके साथ PSI जो रिपोर्ट्स है वो सारी की सारी उन सोलर पैनल्स की होनी चाहिए उनके पास, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। जो भी सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस फराहम करता है उनसे आपने ये सारी डॉक्यूमेंटेशन सोलर पैनल्स के लिहाज से लेनी। आजकल जितने भी सोलर पैनल्स मार्केट में आ रहे हैं सबके पास वारंटी मौजूद होती है, लेकिन आपने उनमें से चूज़ करना है
कम से कम 12 साल की वारंटी वाले सोलर पैनल्स। आपको जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा वो आपको कहेगा इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, इसकी ये वारंटी है, लेकिन इसकी कोई लाइफ टाइम की वारंटी नहीं होती है। चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो, मैक्सिमम वो आपको 12 साल की वारंटी फराहम कर सकता है। 12 साल से ज़्यादा वारंटी किसी भी सोलर पैनल की नहीं होती है। कंपनी आपको सिर्फ उसकी एफिशिएंसी और लाइफ टाइम स्पैन के बारे में आपको उसके बारे में बता सकती है, जो कि अराउंड 25 से 30 साल की है। अब आ जाते हैं हम इन्वर्टर की तरफ। इन्वर्टर में आपने वही इन्वर्टर लेना है जिसकी वारंटी सबसे ज़्यादा हो, चाहे वो हाइब्रिड में हो या ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में हो, लेकिन वही इन्वर्टर आपने ख़रीदना है या सर्विस प्रोवाइडर से लेना है जिसकी वारंटी वो आपको सबसे ज़्यादा फराहम कर सकता है, या जो जिस कंपनी का आप इन्वर्टर ले रहे हैं वो आपको सबसे ज़्यादा उसकी वारंटी फराहम कर सकता है। और सबसे बड़े ब्रांड्स का इसलिए हमें ख़रीदना चाहिए क्योंकि वो सर्विस वो डोर स्टेप पे ही आपको वो सर्विस फराहम करते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपका इन्वर्टर भी ख़राब हो जाए तो वो आपको बैकअप के लिए इन्वर्टर दे देता है, और वो इन्वर्टर आपसे उठा के ले जाते हैं और उसको रिपेयर करा के आके वापस आपको लगा देते हैं और अपना बैकअप वाला इन्वर्टर वापस ले लेते हैं। इन्वर्टर के पास सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, आपने उसमें ये भी देखना है कि उसके पास प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम भी हो, वाईफाई उसके अंदर मौजूद हो, ताकि वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको प्रॉपर मॉनिटर करें कि आप कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, आपके सोलर पैनल कितनी भी बिजली अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप किधर भी होंगे तो प्रॉपर मॉनिटरिंग आप उसकी मोबाइल के थ्रू कर पाएंगे। अब आ जाते हैं वायरिंग की तरफ। तो वायरिंग बहुत ही हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। डीसी की अलग से वायरिंग होनी चाहिए, एसी की अलग से वायरिंग होनी चाहिए, और जो ऊपर सोलर पैनल से इन्वर्टर तक जो वायरिंग आई हुई होती है वो भी बहुत ही हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई वावड़ा की वायरिंग वगैरह वो आपको लगा दें, जिसकी वजह से आपको फिर बाद में बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से वायरिंग के ऊपर भी ख़ास तवज्जो होनी चाहिए। दोनों की अलग अलग से जो है ना वायरिंग होनी चाहिए, डीसी अलग और एसी वाले अलग, और वो भी सबसे हाई क्वालिटी वाले वायरिंग। अब आ जाते हैं बैटरीज की तरफ। तो बैटरीज सिर्फ वहीं पे लगती है जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा हो और आपको बैकअप की ज़रूरत हो। तो इस वजह से आप बैटरीज वही वाले सेलेक्ट करें जिसकी कम से कम वारंटी 1 साल की हो। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वारंटी 1 साल की होनी चाहिए। सोलर सिस्टम में आपने नॉर्मल बैटरी बिल्कुल नहीं लगानी, उसमें आपने ट्यूबुलर बैटरी लगानी है। तो दोस्तों, अगर ब्रेकर की बात की जाए तो हमारे पास ये जो सारा के ब्रेकर्स हैं, ये एक हमने स्लेव के लिए, नीचे हमने लिखा हुआ भी है स्लेव के लिए लगाया हुआ है, और ये दूसरा हमने मास्टर के लिए ये एक ब्रेकर लगाया हुआ है। एक स्लेव का जो इन्वर्टर है उसके लिए हमने लगाया हुआ है, एक मास्टर के लिए हमने लगाया हुआ है। एक ब्रेकर जो है ना हमने डबल पोल वाले सेकेंडरी जो है स्लेव हमारे पास पैनल्स जिसको लगे हुए हैं, जितने पैनल्स आए हुए हैं सेकेंडरी जो हमारे पास स्लेव इन्वर्टर है उस तक जितने भी पैनल्स आए हुए हैं उसका ये ब्रेकर है। और ये दूसरा ब्रेकर भी हमने जितने भी स्लेव को इन्वर्टर को जितने पैनल्स आए हुए हैं उसके लिए हमने ये ब्रेकर लगाया हुआ है। मतलब ये दोनों ब्रेकर्स ये अलग से जो हमने पैनल्स की एक वो बनाई हुई है तो उसको ये 2 ब्रेकर हमने लगाए हुए हैं। और ये 2 ब्रेकर जो प्राइमरी है, जो मेन हमारे इन्वर्टर है उसके साथ जितने पैनल्स कनेक्टेड है उसके लिए हमने ये 2 ब्रेकर लगाए हुए हैं। अब ये वाला जो ब्रेकर है ये जनरेटर का ब्रेकर है। अगर वावड़ा भी नहीं है और साथ में आपका जो बैकअप है बैटरीज हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं तो आपने फिर ये ऑन करके जनरेटर ऑन करके आपने बैकअप इससे हासिल करना है। फिर ये वाला आपका आउटपुट है, जितने भी सिस्टम का आपका आउटपुट है, चाहे वो सोलर से आपको दे रहा है, चाहे वो वावड़ा से दे रहा है, चाहे वो बैटरी बैकअप आपको दे रहा है, सही है, वो पूरी की पूरी बिजली आप घर की इस एक ब्रेकर से बंद कर सकते हैं। और ये जो बाकी के 2 ब्रेकर हैं, सही है, ये सेकेंडरी जो हमारे पास स्लेव इन्वर्टर है उसकी वावड़ा की बिजली बंद करनी है, और ये जो मेन हमारे पास इन्वर्टर है उसका ब्रेकर है
उसकी वापडा की अगर आपने उसका इनपुट उसके ऊपर बंद करना है तो ये पूरे का पूरा ब्रेकर, हर पॉइंट टू पॉइंट ब्रेकर हमने लगाए हुए हैं। सही है। यहाँ पे जो हमने चेंज ओवर लगाए हुए है सारा का, तो सारा कम से कम ये एक बेहतरीन कंपनी है इसकी। तो ये 1 पे हमारे पास ऑटोमेटिक होता है। अगर आपके सोलर पैनल्स मौजूद है, वापडा भी मौजूद है, सही है, और बैटरीज भी है, तो ये आप सेंस करेगा अगर मतलब जितनी आपकी डिमांड होगी उसी के मुताबिक आपको जनरेट करके देगा सोलर पैनल से। और बाकी की अगर आपको बिजली की ज़रूरत है तो वो आपको फिर जो है ना वापडा से देगा, या अगर वापडा नहीं है तो फिर बैटरी से उठा के देगा। और अगर आप दो पे करते हैं, सही है, तो ये डायरेक्ट वापडा है। अगर सोलर पैनल्स आपके अवेलेबल भी है, बैटरीज आपके अगर होंगे या नहीं होंगे, तो ये आपको डायरेक्टली जो है ना वो सिर्फ वापडा से ही बिजली देगा। और ये 0 पे जो हमारे पास है ये सिर्फ ये बिल्कुल आपकी बिजली जो है ना मुकम्मल कट ऑफ कर देगा, ना वापडा की रहेगी और ना सोलर पैनल्स की, किसी की भी नहीं रहेगी। फिर यहाँ पे जो हमने ब्रेकर्स का जो वो लगाया हुआ है, तो ये सेमन्स के ब्रेकर्स हैं, ओरिजिनल जर्मन के हैं, और ये मैंने यहाँ से लॉट में से लिए थे। ये पहले नंबर पे ये वाला जो ब्रेकर है, ये वाला, तो ये मतलब वापडा की बिजली यहाँ से आ रही होती है इस वाले ब्रेकर में, और ऊपर जाके फिर जो है ना सीधा ऊपर जाके ये वहाँ पे लगती है जो स्टेबलाइजर हमने लगाया है, वहाँ से फिर वापस होते हुए यहाँ से आ जाती है इस वाले ब्रेकर में। सही है। इस वाले ब्रेकर से जब आ जाती है तो ये नीचे होते हुए ये सीधा ये इसमें जो हमने वोल्ट प्रोटेक्टर लगाया हुआ है इसमें आ जाती है। अगर उसके वोल्ट्स पूरे हैं तो वो आगे जाके उसको पास करेगा, वोल्ट्स पूरे नहीं है तो ये आके आपके सिस्टम को बिजली नहीं देगा, तो वहां से होते हुए फिर यहाँ पे आ जाता है, मतलब यूं करके आ जाता है इस वाले सिस्टम में, आपकी जो है ना ब्रेकर में वो बिजली एंटर हो जाती है, और यहाँ से फिर इस पट्टी के थ्रू सिस्टम से आके ये इन्वर्टर्स में यहाँ बिजली आ जाती है और आपको फिर ये सप्लाई दे रही होती है। इसके लिए फिर हमने प्रॉपर जो है ना मैट रबड़ का जो है ना वो बिछाया हुआ है ताकि इसकी जो है ना वो इंसुलेशन वगैरह हो बिजली से। तो वो ये तकरीबन 2-2 इंच के जो है ना वो रबड़ पैड्स हैं वो हमने लगाए हुए हैं इसके लिए स्पेशली। इसमें ज़्यादातर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आपको ज़्यादातर चाइना के ब्रेकर्स जो है ना वो लगा देते हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो जो है ना ट्रिप नहीं करते और जिसकी वजह से सारा जितने भी आपके अप्लाइंसेस हैं उसके ऊपर पड़ जाता है और आपका जो सिस्टम है वो उससे ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से प्रॉपर जेन्युइन ब्रेकर्स लगवाएं हैं अपने सिस्टम को, वोल्ट प्रोटेक्टर्स लगवाएं और लाइटिंग अरेस्टर्स जो जिस तरह मैंने आपको बताया वो सर्च प्रोटेक्शंस भी जो है ना डिवाइसेस वो भी आप लगवा लें, तो उससे आपके सिस्टम को काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके अलावा आपने पैनल टू पैनल जितने भी पैनल्स लगवाएं, पैनल टू पैनल प्रॉपर अर्थिंग करनी है, क्योंकि अर्थिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। आपने सिर्फ इसलिए अर्थिंग नहीं करानी कि आपने नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करनी है, तो चलो उसके लिए ये एक मेन पार्ट होता है कि आपने अर्थिंग करानी है। वो लोग आएंगे इंस्पेक्शन के लिए तो वो लोग देखेंगे कि हाँ यार इन्होंने तो अर्थिंग की है। नहीं, ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है और आपने अर्थिंग बहुत ही तरीके के साथ करनी है। अर्थिंग का जो अरेस्टर है वो पैनल्स के साथ नहीं लगवाना, कम से कम उससे थोड़े से फासले पे और थोड़ी ऊंचाई पे लगवाना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसके साथ अटैच कर देते हैं जो कि आपके पैनल को नुकसान बहुत ही ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। तो जब भी लाइटिंग अरेस्टर आपने लगवाने हैं तो वो थोड़े साइड में और ज़रा फासले पे, जबकि जितने पैनल्स हैं उससे ज़्यादा ऊंचे आपके लाइटिंग अरेस्टर लगे हुए होंगे। हमारे पास 5 kV के 2 इन्वर्टर, 5 kV और ये भी 5 kV, दोनों को हमने पैरेलल किया हुआ है, जो कि हमें 10 किलोवाट के जो है ना सिस्टम फराहम करते हैं। उसके साथ हमने तकरीबन 8 बैटरीज लगाई है, फोनेक्स 2500 TX, और उसके साथ जो है ना ऊपर तकरीबन 24 पैनल्स लगे हुए हैं, कैनेडियन सोलर पैनल्स उसके साथ लगे हुए हैं। उसके अलावा हमने ये एक ब्रेकर
एक 4 बैटरियों को लगाया हुआ है और ये दूसरा ब्रेकर बाकी 4 बैटरियों के लिए लगा हुआ है और उससे होते हुए फिर सिस्टम को जो है ना ये बैकअप दे रहा होता है। बाकायदा हमने इसको इन चीज़ों से प्रोटेक्ट किया हुआ है ताकि ये इंसुलेट रहे, कोई वायर वगैरह इस तरह खाली वगैरह ना हो जाए। सही है। और यहाँ पे फिर जो है ना इस तरफ से ऊपर की जो है ना PV जो पैनल्स हैं उसकी जो है ना वो सारी की सारी वायरिंग इस तरफ आई हुई है और वाबडा की भी आई हुई है इस तरफ से, और जो पैनल्स हैं उसकी भी बिजली आई हुई है इस तरफ से। तो वो जो पैनल्स की बिजली है वो यहाँ से नीचे से होते हुए यहाँ आ जाती है ब्रेकर्स और इनमें, और जो वाबडा की बिजली है वो वहाँ से आके सीधी जो है ना चेंज ओवर में जा रही होती है। तो प्रोटेक्शन हमारे पास सोलर सिस्टम में सबसे एक अहम चीज़ होती है, चाहे वो प्रोटेक्शन आप ब्रेकर्स के थ्रू अपने सिस्टम को दे रहे होते हैं या अर्थिंग के थ्रू अपने पूरे घर को और सिस्टम को दे रहे होते हैं, या वो अगर फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह या फायर बॉल के थ्रू आप अपने सिस्टम को दे रहे होते हैं या वायरिंग के थ्रू दे रहे होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं क्योंकि आपका पूरा सिस्टम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपका सिस्टम को प्रॉपर अर्थिंग हुई है, लाइटिंग जो अरेस्टर है वो लगे हुए हैं, कम से कम 2 आपने लाइटिंग अरेस्टर क्योंकि लगवाने होते हैं टॉप के ऊपर, तो अगर वो लगे हुए हैं, असल जो ओरिजिनल जो है ना जेन्युइन ब्रेकर्स लगे हुए हैं अच्छी कंपनीज के, अगर आपको लॉट के मिल सकते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। अगर वो लगे हुए हैं तो ये सब चीज़ें मिला लें तो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके सिस्टम के ऊपर। तो ये हमने एक सिस्टम सेट किया हुआ है और 8 बैटरियों का, ये आपको तकरीबन ये आपका जो लोड है वो तकरीबन आप इसके ऊपर 2-3 ACs आराम से चला सकते हैं। उसके साथ साथ आपके घर का जितना भी लोड है वो सब कुछ आप बिल्कुल इसके ऊपर आराम से चला सकते हैं। ये सारी जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि कम से कम आप वो गलतियां ना करें जो बाकी लोग कर रहे हैं या जो कि उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ये मुफीद मालूमात शेयर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। बराए मेहरबानी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी भी हमारे चैनल की मुफीद वीडियोज़ होंगी इंशाअल्लाह वो वक्फे वक्फे से आपके साथ हम शेयर करेंगे। थैंक यू।